जो ना करे वो भी पछता है और जो करे वो भी पछता है। मतलब कि अगर व्यापार करने में रिस्क ना हो तब तक तो मजा ही क्या आने वाला है। वैसे ही बजट हमें कितना रखना है, ये हमारी टैगलाइन आपने देखी होगी। बजट कितना रखना होता है, उसके बाद में घर से भी व्यापार कर रहे हैं तो कैसे करें, साथ ही साथ अगर हम फेरी वाला व्यापार कर रहे हैं तो फेरी वाला भी व्यापार हम कैसे जो है आगे बढ़े। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि शहर में अगर हमारी दुकान है तो उसे स्टेबल कैसे करें। ये जो कठिनाइयाँ होती है ना हमारे व्यापार में, हमें हर दम बहुत सताती है। मतलब कि जितने भी कस्टमर्स होते हैं, नया व्यापार अगर उन्हें करना है तो उन्हें एक भय ज़रूर रहता है कि हम बजट रखें तो कितना रखें, और बजट रख भी रहे हैं तो क्या उसके अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर नहीं। तो इन सारी बातों पे जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं हिमांशी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की तरफ से आप सभी के साथ जुड़ी हूँ, और आज हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ें उन्हें सीखनी होती है, जिन बातों के बारे में उन्हें ध्यान रखना होता है, वही सारी बातें मैं कुछ ट्राई करूँगी। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं आपको बता पाऊँ उतना मैं ज़रूर आपको समझाना चाहूँगी। तो उसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि हम घर से बिजनेस कर रहे हैं तो बजट कितना रखें। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, हमारे साथ जो कस्टमर्स जुड़ते हैं अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, कुछ कस्बों से होते हैं, कुछ शहर से होते हैं, कुछ गांव से भी होते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि 10,000 का बजट, तो देखिए 10,000 का जो हम बजट बोलते हैं ना, उसके अंदर व्यापार कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप घर से भी व्यापार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी 50 से 60,000 का बजट रखें। अभी 50 से 60,000 का जो हम बजट बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्वांटिटी आ जाती है। देखिए जब तक वैरायटीज़ नहीं होगी, डिज़ाइंस नहीं होगी, तो कस्टमर आएंगे तो भी आप उन्हें क्या दिखा पाएंगे। क्योंकि 10,000 का जो आप बजट रखते हैं उसके अंदर आएंगे सिर्फ 4 बंच के अंदर 4 ही डिज़ाइन सेम रहेगी, बस कलर्स आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं। कस्टमर आएंगे, अगर घर से व्यापार कर रहे हैं तो कस्टमर्स आएंगे, कौन कौन से आएंगे, या तो आपके आस पड़ोसी होंगे या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे। वही कस्टमर्स आपके साथ में गिने चुने जुड़ने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे, बंच आपके पास में देखेंगे, उसके अंदर कलर्स जो जो उन्हें पसंद आ रहे हैं वही सारे सेलेक्टेड करके जो है वो वैरायटीज लेके जाते हैं। अभी वैरायटीज जो रहती है आप परचेज करते हैं मात्र 200, 150 या फिर जो है 300 रुपये तक। क्योंकि घर से अगर व्यापार कर रहे हैं ना, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपकी जो प्राइस रेंज रहती है, मात्र आप स्टार्टअप कीजिए 150 से शुरुआत करके 350 तक, इतना तक का आप टारगेट रखिए। उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके नियरेस्ट कितने कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे, अन्यथा जो है नहीं जुड़ेंगे। तो इसके अंदर ऐसा रहता है कि देखिए वैरायटीज़ वो सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर्स उन्होंने चूज़ कर लिए, एक बंच में से 3 वैरायटी गई, दूसरे बंच में से जो है 2 वैरायटीज़ गई, लेकिन उसके अलावा भी अभी कलेक्शन बचा है। वो कलेक्शन आप कैसे सेल करेंगे अगर आपके पास वैरायटीज़ नहीं होगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जहाँ से हमने कलेक्शन लिया है वहीं से ही हम कॉल करके ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमारे तो वैरायटीज़ जो है सेल नहीं हुई है, हम जो है कलेक्शन आपके यहाँ से अच्छा नहीं मिला है। तो देखिए ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये बिल्कुल भी बेनिफिटेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपने खुद ने क्वांटिटी जो है पहले से ही जज नहीं की थी, वो हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसी के बाद में जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि घर से अगर हमने व्यापार किया 50-60 हज़ार का हमें बजट रखना ही है। वैसे ही आपने हमारी जो है बॉटम लाइन देखी होगी, फेरी वाला व्यापार। जी हाँ, फेरी वाला व्यापार करते हैं, उसमें भी सेम एज इट इज़ यही कॉन्सेप्ट आता है कि आपको 50 से 60 हज़ार का बजट रखना होता है। क्योंकि देखिए फेरी का व्यापार कर रहे हैं, कोई घर में इंसान अकेला नहीं करता है, किसी ना किसी को साथ में ज्वाइन करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो 2 व्यापारी बन के आप जाते हैं फेरी के अकॉर्डिंग व्यापार करने। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही सेम रखेंगे। आधा कलेक्शन इन्होंने ले लिया, आधी डिज़ाइंस, आधा कलेक्शन जो है उन्होंने ले लिया। जाना किस तरफ है, अलग अलग जगहों पे जाके जो है उन्हें सेल आउट करना है। लेकिन फेरी का व्यापार कर रहे हैं तो प्राइस आपको जो है सस्ती रखनी होती है। क्योंकि देखिए पहला जब व्यापार स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर कभी भी जो है प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे तो हम व्यापार कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं कि नहीं हमने 50 से 60 हज़ार का बजट रख लिया और इसके अंदर कलेक्शन ले लिए तो हमें 1,00,000 1.5 लाख तक का प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कपड़े के व्यापार में अगर तरक्की है तो नुकसान भी है, और अगर नुकसान है तो आपको जो है प्रॉफिट तो मिलना ही है। लेकिन कैसे मिलेगा? जैसे कि
आप देखते हैं ना कि चींटी एक बार दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, तभी आगे जाती है। तो वैसे ही सफलता एक कदम तभी चूमती है जब हमें सब कुछ आइडिया आ जाता है। तो वैसे ही अगर हम फेरी का व्यापार कर रहे हैं, कुछ कलेक्शन हमने अलग अलग जगह पे जाके उन्हें सेल आउट किया, आधा कलेक्शन दूसरे भाई का जाएगा, दूसरे भाई का जो है आधा कलेक्शन जाएगा, लेकिन दोनों के पास अभी भी आधी वैरायटी बच जाती है। तो उसका आपको क्या करना है, दोनों को एक्सचेंज करना है, वैसे वैरायटीज को जो है सेल आउट करना है, तभी आपके जो है आर्टिकल सभी के सभी कस्टमर्स ले पाएंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें तो कंपनी 6 मंथ की पॉलिसी दे रही है, हम उसके अंदर वैरायटीज जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद अनुमान लगाइए कि आपने अभी तक उसे अच्छे से सेल किया ही नहीं है कस्टमर्स को, तो आप कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता हो तो एक चाय वाला भी जो होता है ना, एक चाय का बिजनेस भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वो 5,000 में हो जाता है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रो लेके आते हैं, उसके बाद में चाय पत्ती आती है, शक्कर आती है, अदरक की भी ज़रूरत पड़ती है, इलायची की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा जब मिक्सी हम सेटअप करते हैं ना, एक गैस सिलेंडर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके अंदर मिनिमम 50 से 70 हज़ार का बजट जाता ही है। ये फैक्ट चीज़ें हैं, आप सभी को पता है, सच हमेशा कड़वा होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये फैक्ट है। अगर व्यापार करना है तो मेहनत करनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास बजट नहीं है, चलो ठीक है, एक बार हमने मान लिया कि बजट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास मिनिमम अमाउंट रहता है 30,000 तक का, क्योंकि हम कदम रख रहे हैं कपड़ा व्यापार में। 30,000 तक का भी बजट रहता है, उसके अंदर भी आपके पास क्वांटिटी आ जाती है कैटलॉग वैरायटीज़ के अंदर। जी हाँ, अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और स्पेशली जब वुमेन्स वेयर के कलेक्शन अगर आप रख रहे हैं तो देखिए, आपके पास साड़ियाँ हैं, कुर्तियाँ हैं, आपके पास और भी मैचिंग के आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। साड़ी कोई एक ही थोड़ी होती है सिंथेटिक, आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो सारे कलेक्शन जो है आप मिक्स के अंदर मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप व्यापार करने का सोचते हैं, आपको ये रहता है कि हम व्यापार कौन से सीजन में करें, अभी करें या फिर ना करें, कदम रखने में ही हम डगमगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तो आपके पास जो है सीजन चल रही है, सीजन में जरूरी नहीं है कि हमें नॉलेज होना जरूरी है, हम कस्टमर से ऐसे ही सीख जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको जो है वेराइटीज के साथ साथ में एक पूरा माइंड सेटअप करके देती है कि आपको जो है व्यापार के अंदर कैसे उन्नति करनी है। क्योंकि देखिए, आप छोटा सा अमाउंट लेके चलेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ घर का बिजनेस कर रहे हैं तो घर तक ही करते रह जाएंगे, आपका कभी भी शॉप तक का सफर नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें बढ़ना है आगे, क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का जो है 48 ईयर्स से अभी तक का एक तजुर्बा अभी तक चला आ रहा है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स जुड़ते हैं वो आगे बढ़े हैं, कभी भी जो है मिसकैरेज होके, मतलब कि माइंड को अपसेट करके या फिर इधर उधर नहीं बढ़े, उन्होंने अपना लक्ष्य जो है कंटिन्यू किया है। तो हम भी आपको ये कहना चाहते हैं कि टीसी के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो एक बार विजिट करने भी जरूर आइए, क्योंकि हमारे साथ तो जो है हजारों कस्टमर्स एक ही दिन में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कस्टमर रश ही इतना रहता है, वैरायटीज उन्हें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है तो देखिए, गांव कस्बा भी होता है, गांव कस्बे से भी हम व्यापार करते हैं। गांव में ऐसा होता है कि भाई बहुत ही छोटा सा जो है एरिया हमें मिलता है, उसके अंदर एक ही शॉप होती है, उसमें जो है बहुत सारे व्यापारी आजू बाजू के गांव वाले भी लोग जुड़ जाते हैं, तो वो भी कलेक्शन लेके जाते हैं। लेकिन उसमें भी वो जो शॉप कीपर होता है, जो कि बिजनेस कर रहा है, शॉप चला रहा है, वो भी कितना अच्छा सा दिमाग लगाता है कि बजट जो रखता है ना 70,000 का रख के पूरा कलेक्शन भरता है, और कलेक्शन भी अलग अलग डिजाइन रखता है, ताकि एक गांव में भी जो है ना बहुत ही अच्छा सा कपड़ा का व्यापार चल जाता है। उसमें भी एक शेयर ऐसा होता है, मतलब कि गांव के अंदर भी एक शेयर ऐसा होता है जहाँ पे मेन मार्केट लगता है, वहाँ पे भी जाके हम जो है सेलिंग कर सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि देखिए व्यापार जो होता है ना कपड़े का, उसके अंदर हमें हर तरीके से घुसना जरूरी है, तभी हम कस्टमर्स को कैच कर पाएंगे, तभी हम वेराइटीज दूसरी बार जो है सेलेक्ट कर पाएंगे। तभी तो बोलते हैं कि एक बार करे जो वेराइटीज परचेज, दूसरी बार जो है मिल जाए बहुत सारा टारगेट अपनाने को। क्योंकि देखिए, फर्स्ट बार हमने तो टारगेट कंप्लीट नहीं किया, आधा किया, क्योंकि शॉप करेंगे डायरेक्टली तो लाइट का बिल जाएगा, रेंट जाएगा, उसके अलावा वेराइटीज जो ला रहे हैं सेल आउट नहीं हुई तो उसका टेंशन अलग से आ जाता है। तो उसके बीच में जो है ना हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलती हूँ, लक्ष्य प्रॉपर रखिए। अगर व्यापार करना है कपड़े का तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके अंदर नुकसान भी होंगे, फ़ायदे भी होंगे, उन सभी का सामना करना भी ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ में
मैं हिमांशी, जिसने दिया है छोटा सा एक आइडिया, शायद मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से मिल पाया होगा। तो आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप कलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए, हमारी तो कंपनी है, होलसेल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि, और यहाँ पे बजट आपको सेट वाइज ही मिल जाता है। कलेक्शन आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, डायरेक्टली आप जो है वर्ल्ड वाइड शिपिंग आपको मिल रही है। तो क्या ही चीज़ का टेंशन है आपको, फटाफट से कीजिए अपना बिजनेस स्टार्ट और बढ़िए ऐसे ही आगे। मतलब कि सीज़न आपके साथ है, सीज़न के साथ अभी आपको कैसे चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का